अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज तक जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखे हैं वो सिंपल नंबर्स के, जैसे रियल नंबर्स हमारे पास 4 है, 8 है, 6 है, कोई भी नंबर हो सकता है। हमने उन तमाम नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखे हुए थे। अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर में एक न्यू टॉपिक आया कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर को या कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का प्रूफ है। जरा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, लाइक z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये कम्प्लेक्स नंबर है। जब हम इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल गौर कीजिएगा, हम कहते हैं कि हमारे पास कि एक्स स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। जब हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 का भी क्या बन गया स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो एक्स किस चीज के इक्वल आ गया 2 के। अब ये जो x इज इक्वल टू 2 है, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्या है, स्क्वायर रूट है। इसी तरह हम कहते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा बाय एक कम्प्लेक्स नंबर है, और W इज इक्वल टू पी प्लस अयोटा क्यू, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है। कि जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि W हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट मिला कब है, जब हमने Z का क्या लिया, स्क्वायर रूट। अब हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब आप क्या करें, रिजल्ट बनाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करें। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है W स्क्वायर और Z स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। जरा बताएं W किस चीज के इक्वल है, दिस इज P प्लस अयोटा Q, हमने पुट कर दिया। अब ये तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया, कौन सा, P प्लस अयोटा Q होल स्क्वायर, मींस ये है A प्लस B होल स्क्वायर। आप क्या करें, फार्मूला ओपन करें, पी स्क्वायर प्लस अयोटा क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब 2pq अयोटा, और z हमारा किस चीज के इक्वल था, x प्लस अयोटा y, वो हमने पुट कर दिया। अभी आप गौर करें तो ये जो स्क्वायर है ये अयोटा का भी स्क्वायर है या क्यू का भी स्क्वायर है। तो क्या रिजल्ट बना, पी स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अयोटा, दिस इज इक्वल टू x प्लस y अयोटा। अब आप इसमें देखें, मुझे बताइएगा कि अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के, तो हमने -1 पुट कर दिया। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये बन गया माइनस क्यू स्क्वायर। बाकी सबको हमने एज इट इज लिखा। अभी आप यहाँ पे गौर करें तो हमें पता है कि हमारा रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। जरा मुझे बताएं यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, एक्स, हमने एक्स लिखा, और इधर क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारे रियल पार्ट्स हैं। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, और यहाँ पे क्या है 2pq, मींस हमारा y किस चीज के इक्वल आ गया, 2pq के इक्वल। यहाँ से दो इक्वेशंस बनी है, ये इक्वेशन 1 या 2, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आ जाए नेक्स्ट, गौर कीजिएगा, हमारे पास एक फार्मूला हमने लिखा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये है क्या असल, मैं आप लोगों को ये फार्मूला यहाँ पे ओपन करके सिखाता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या बनेगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो -2ab माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये जो पी स्क्वायर होल का स्क्वायर इसको वैसे रहने दें, क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर इसको भी वैसे रहने दें, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनेगा। अब गौर करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्लोज होगा तो क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो हमें यहां से पता चला कि ये जो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये किस चीज के इक्वल है, ये इस रिजल्ट के इक्वल है। इस रिजल्ट के इक्वल लिखने का हमें फायदा क्या होगा, हमें पता है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, एक्स के।
हमने यहाँ पे एक्सपुट कर दिया। ये है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 4 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 2 का। आप इसको लिख सकते हैं 2pq होल स्क्वायर। हमें पता है कि 2pq किस चीज के इक्वल है? y के। यहाँ पे y पुट किया तो क्या बन गया? y स्क्वायर। आप क्या करें, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करें। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये बेसिकली एब्सोल्यूट का एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? डिस्टेंस होता है। किसका डिस्टेंस? किसी भी कंप्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट नंबर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ये देखिएगा कि इधर कोई कंप्लेक्स नंबर है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है हम इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो ये है। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल है कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। उसकी रीजन ये है कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट एक डिस्टेंस है और हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का ये रिजल्ट हमें मिला, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 4 का। बेसिकली हमें चाहिए क्या कि W किस चीज के इक्वल है? P प्लस अयोटा Q। हमें यहां से P और Q फाइंड आउट करना है। अब P और Q हमें किस तरह से मिलेगा जी? P और Q हमें किस तरह से मिलेगा बेटे? हमने क्या करना है, यहां पर जो इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन 4 है, इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। किस तरह से? आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करें। ऐड किया, देखिएगा पी स्क्वायर प्लस हमारे पास इक्वेशन 2 है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा। इधर क्या है? एक्स, और इधर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। अब गौर करें तो क्यू स्क्वायर माइनस का है, क्यू स्क्वायर प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। पी स्क्वायर में पी स्क्वायर को ऐड किया तो हमें क्या मिला? 2p स्क्वायर मिला। और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसको एक्स में ऐड किया तो ये रिजल्ट बना प्लस एक्स की शक्ल में। अब इधर 2 को हमने दूसरी साइड पे क्या कर दिया? डिवाइड। डिवाइड करने के बाद p के ऊपर क्या था? स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर 2। ये पूरा हिस्सा स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होगा। अब इसी तरह से गौर करें, जैसे हमने इक्वेशन 2 और 4 को ऐड किया, वैसे हम 2 और 4 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ से क्यू स्क्वायर का ये रिजल्ट मिला, और इसको डिवाइड किया, डिवाइड स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो हमें स्क्वायर रूट के बाद इसका ये रिजल्ट मिला। ये हमारे पास क्यू का आंसर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किसका? जी का। हमें पता है कि जो जी का स्क्वायर रूट है वो किस चीज के इक्वल है बेटे? डब्ल्यू के। हमने यहाँ पे लिख दिया कि जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखने के बाद डब्ल्यू हमारा किस चीज के इक्वल है? वो है पी प्लस अयोटा क्यू। हमने यहाँ पे लिख दिया पी प्लस अयोटा क्यू। अब P का क्या रिजल्ट है? ये P का रिजल्ट वो हमने पुट किया, और ये हमारे पास Q का रिजल्ट वो हमने लिख दिया। अब एक चीज आपके पास है, वो ये है कि y और नीचे y का एब्सोल्यूट ये कहां से आ गया हमारे पास? तो आप गौर करें, हमने इक्वेशन 1 को भी यूज किया, 2 को भी यूज किया, 4 को भी यूज किया। क्या मिसिंग रह गया? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? y इज इक्वल टू 2pq। ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इसके अंदर अगर इस P और Q के साइन सेम हो, P और Q के साइन क्या हो? सेम, तब हमारे पास इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। साइन सेम होने का मतलब दोनों के साथ माइनस हो सकता है, दोनों के साथ प्लस भी हो सकता है। अगर दोनों के साथ माइनस होगा तब भी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। दोनों के साथ प्लस होगा वो तो हमेशा से ही प्लस है। तो इसलिए अगर दोनों का साइन सेम है तब हमारे पास y 0 से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। और इसी तरह अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है, एक के साथ प्लस है, दूसरे के साथ क्या है? माइनस है, इन दैट केस हमारा जो y होता है वो नेगेटिव होता है। लाजमी तौर पर जब आप किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमेशा नेगेटिव नंबर ही मिलता है। और इसी तरह हमारे पास जीरो कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर ही जीरो हो जाए। अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें क्या रिजल्ट आता है? जीरो।
आप p को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 बनेगा, या q को 0 से मल्टीप्लाई करें वो भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। हमने क्या किया, अब हमें क्या पता कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट का रिजल्ट है इसके दरमियान में प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब ये जो प्लस या माइनस है वो डिसाइड किसने करना है, इस y ने डिसाइड करना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट। हमने लिखा कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में लाजमी तौर पर x प्लस y अयोटा है ना, तो यहाँ पे y तो लाजमी है ना। हमारे फार्मूले में इधर भी x है इधर भी x, सब में x है, तो y तो लाजमी तौर पर यूज करना है हमने, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया। अब जब हम यहाँ पे y पुट करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, समटाइम दरमियान में रिजल्ट क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो हम अपनी सहूलत के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारे पास सवाल कैसा है, हम उसके मुताबिक साइन लगाते हैं और हमारा रिजल्ट बन जाता है। अब इसी तरह गौर करें, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमें पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ये बेसिकली जी का एब्सोल्यूट है। जी का क्या है, ये एब्सोल्यूट है। इसलिए हमने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे जी का एब्सोल्यूट लिख दिया, और यहां भी हमने क्या किया, जी का एब्सोल्यूट पुट कर दिया। और याद रखें आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये हमारे पास है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का प्रूफ है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमारा काम है कि हमें एक्स और वाई की जो है वो रियल वैल्यूज चाहिए। अब ये फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, हमारे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, जरा गौर कीजिएगा कि एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। हमने करना क्या है कि यहां से रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। अब रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स किस तरह से बनेंगे जरा हम चेक करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड आपकी है x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, आप इस अयोटा को वैसे रहने दें, यहां पर दो फैक्टर्स हैं और हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हैं, वो रूल क्या है जी, गौर कीजिएगा। पहले हम 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस अयोटा को भी दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट बनता है 15। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 20 अयोटा। माइनस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है माइनस 3 अयोटा। माइनस प्लस माइनस, माइनस अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 4 अयोटा स्क्वायर बनता है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, वो इस अयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये गलत हो जाता है सवाल इनका। अगर आपने इसको अयोटा को मल्टीप्लाई करना भी है तो किसी एक फैक्टर में कर लें, तब कुछ समझ आ सकता है। अदरवाइज आप कोशिश करें कि पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे x हमारा रियल पार्ट है। कैसे पता चला रियल पार्ट है? रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होगा, और जिसके साथ अयोटा होगा वो कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये हमारे पास x रियल है और 2 भी क्या है, रियल है। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा x प्लस 2 प्लस अयोटा y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, माइनस 3 अयोटा भी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस करते हैं, तो देखिएगा यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला, y माइनस 3 अयोटा मिला। कैसे? इसके साथ अयोटा, इसके साथ अयोटा, अयोटा कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया, y माइनस 3 बच गया। इज इक्वल टू, ये हमारे पास अयोटा एज इट इज, इस पे गौर कीजिएगा। 15 रियल पार्ट है, ये 20 इमेजिनरी है और माइनस 3 भी क्या है, इमेजिनरी।
आप 20 अयोटा में से 3 अयोटा को माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास है 17 अयोटा। उसके बाद है -4 अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के ब्रैकेट क्लोज करना। तो बेटे अब ये रिजल्ट हमारे पास बना यहाँ पे x+2 प्लस y -3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 15 प्लस 17 अयोटा और माइनस माइनस क्या बन गया, +4 बन गया। अब ये रिजल्ट हमारे पास है x+2 प्लस y -3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। 15 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 19 प्लस 17 अयोटा ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये देखें जी, हमने अभी तक कितना काम किया है। ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 19 प्लस 17 अयोटा। और इधर हमने रियल पार्ट को रियल में प्लस किया तो रिजल्ट क्या बना, x+2, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस माइनस किया तो रिजल्ट क्या बना, y -3। ठीक है, अब गौर करें, हम इस अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इस अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा x+2 प्लस y -3 अयोटा इज इक्वल टू, अयोटा को 19 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 19 अयोटा, प्लस अयोटा को 17 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 17 अयोटा स्क्वायर बन गया। अब हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, यहां से रिजल्ट बन गया आपके पास x+2 प्लस y -3 अयोटा इज इक्वल टू, ये आपके पास है 19 अयोटा प्लस 17 और अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब इसी पे गौर करें, हमें यहां से मजीद रिजल्ट क्या मिलता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे x+2 प्लस y -3 अयोटा इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस का 17, यानी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 19 अयोटा माइनस का 17 लिख सकते हैं। अब जरा आप गौर करें तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, और ये रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी है, और इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। एक बात याद रखें, अगर दोनों साइड पे कम्प्लेक्स नंबर हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो, हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में होता क्या है कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स हम कंपैरिजन करते हैं जी। यहाँ पे गौर करें तो आपका रियल पार्ट क्या है, x+2, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, देखें जी, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि x+2 इज इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट -17 इज इक्वल टू माइनस का 17। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट क्या है, अच्छा इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ लिखा होता है, मतलब उसमें अयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि y -3 इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 19, तो यहाँ पे आप 19। तो बेटे ये +2 है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, -2, x इज इक्वल टू -2 -17। तो हमें यहाँ से x का क्या रिजल्ट मिला, माइनस का 19 मिला। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -19। और इसी तरह -3 दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा, +3। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 19, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से y का क्या रिजल्ट मिला है, 22 मिला।
तो यहाँ पे आप गौर करें तो हम लोगों ने x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी। उसने कहा कि x और y क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। रियल क्या होते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं होता। तो ये जो -19 है ये भी रियल है और 22 भी हमारे पास क्या है जी, रियल है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे लिखे आप पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट, जी स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। x प्लस अयोटा वाई, 1 माइनस अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा, -5 प्लस 5 अयोटा, -3 अयोटा ओवर 5। आप गौर करें तो हमें बेसिकली x और y निकालना है और हमारा x और y पहले से ही एक ब्रैकेट में है, अलग से है। तो आप इसको वैसे रहने दें, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो देखें यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि ये है जी x प्लस अयोटा वाई एज इट इज। इसके साथ जो 1 माइनस अयोटा है उसको भी ऐसे रहने दें, इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2 माइनस 3 अयोटा। इसमें आप गौर करें तो आपको 5 कॉमन नजर आता है, 5 कॉमन निकालना है। अगर हम 5 कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा 5 -1 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या है -3 अयोटा ओवर 5। कॉमन निकालने का फायदा क्या हुआ, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट और सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया। तो जरा गौर करें, ये हमारे पास बन गया x प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई। ये 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। हम इसको डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2 माइनस 3 अयोटा, इसको वैसे लिखें। ये हमारे पास क्या बच गया, -1 प्लस अयोटा बच गया, और इसके साथ क्या है हमारे पास -3 अयोटा है। ये 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पे क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ पे आके इसको डिवाइड करते हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, अगर बिलफर्ज नीचे 1 माइनस अयोटा है, हम इसको भी 1 माइनस अयोटा बना लें तो फायदा क्या होगा, 1 माइनस अयोटा से 1 माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये बन गया 2 माइनस 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, इधर से माइनस कॉमन निकाला तो 1 के साथ प्लस आ गया, अयोटा के साथ क्या आ गया, माइनस, ब्रैकेट क्लोज करें, और साथ में क्या है -3 अयोटा है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी 1 माइनस अयोटा, इसको आप ऐसे लिखें। अब आप गौर करें तो इस 1 माइनस अयोटा से ये वाला 1 माइनस अयोटा क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट बचा 2 माइनस 3 अयोटा। इधर माइनस है, ये -3 अयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 अयोटा। तो मतलब हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला है कि x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, एक हमारे पास है 2 माइनस 3 अयोटा,
और माइनस माइनस क्या हो गया, +3 अयोटा बन गया। अब आप क्या करें, इस 3 अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। जब आप 3 अयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे रिजल्ट क्या बनता है, हम उस रिजल्ट को चेक करते हैं। तो देखें जी, ये रिजल्ट आपके पास आता है x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू आप 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 6 अयोटा। यहाँ पे आप लिखेंगे 6 अयोटा। और आप 3 अयोटा को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है -9 अयोटा स्क्वायर बन। तो बेटे ये रिजल्ट हमारे पास बना x प्लस अयोटा y 6 अयोटा -9 अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। x प्लस अयोटा y 6 अयोटा माइनस माइनस +9। कंपैरिजन पे आए, हमारा जो, जी बेटा गौर कीजिएगा, कंपैरिजन करते हैं, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू क्या बन गया, 6 अयोटा +9। कंपैरिजन के अंदर आप लोग जानते हैं कि हमारा जो रियल पार्ट होता है वो रियल के इक्वल होता है। इधर आप लिखें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमारा जो रियल पार्ट होता है वो रियल के इक्वल होता है। इधर रियल पार्ट आपके पास क्या है जी, x है, और इधर रियल पार्ट क्या है आपके पास 9x इज इक्वल टू 9 बन गया। इधर इमेजिनरी पार्ट आपके पास y है और इधर क्या है 6, तो y किस चीज के इक्वल आ गया, 6 से। तो यहां से हमें x और y की जो रियल वैल्यूज हैं वो मिल गई। ठीक है जी, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। x/2 प्लस अयोटा प्लस y/3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई करके x और y फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस सवाल में आप गौर करें तो हमें सबसे पहले यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कैसे खत्म हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। मींस ये रिजल्ट हमारे पास है कि x/2 प्लस अयोटा प्लस y/3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। तो आप यहां पे लिखें मल्टीप्लाइंग टू ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग टू ईच टर्म बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है जी, 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा। आप हर एक टर्म को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, यहाँ पे आप लिखें 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा, और साथ में क्या है x/2 प्लस अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा, साथ में क्या है जी y/3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे एक फैक्टर पहले से लिखा है 4 + 5 अयोटा, और इसके साथ एलसीएम क्या आ गया 2 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा बन गया। अभी आप गौर करें तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 प्लस अयोटा है इससे 2 प्लस अयोटा कैंसिल, ये जो डिनोमिनेटर में 3 माइनस अयोटा है इससे 3 माइनस अयोटा कैंसिल। रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया जी, रिजल्ट है 3 माइनस अयोटा 3 माइनस अयोटा इंटू एक्स। इधर रिजल्ट हमारे पास है 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक वक्त में तीनों नहीं हो सकते, कोई से दो को करेंगे। तो देखिएगा आप 4 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें उसके बाद 5 अयोटा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या बनता है आपके पास 8 बनता है। 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है 4 अयोटा। 5 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है 10 अयोटा, और 5 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है 5 अयोटा स्क्वायर, और साथ में आप क्या लिखेंगे 3 माइनस अयोटा एज इट इज।
अब इधर x को भी मल्टीप्लाई करें, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 3x माइनस एक्स अयोटा। y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बन गया 2y प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू। इस पे गौर करें जी, ये 8 एज इट इज आएगा, 4 इमेजिनरी पार्ट है, 10 इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्यों है? क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है। अब 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपके पास 14 अयोटा बनेगा। और प्लस 5 अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के, ब्रैकेट क्लोज करें और साथ में क्या है 3 माइनस अयोटा। इस पे गौर करें, 3x आपका रियल पार्ट है और 2y आपका रियल पार्ट है, दोनों को कंबाइन कर लें, प्लस इधर से -x आपका इमेजिनरी पार्ट है प्लस y इमेजिनरी पार्ट है, इसको कंबाइन कर लें इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस -5, 8 में से 5 को माइनस किया तो क्या बच गया आपके पास 3 बच गया, 3 प्लस 14 अयोटा और साथ में क्या है 3 माइनस अयोटा है। अब ये दो फैक्टर्स हैं, हम इन दोनों को दोबारा आपस में क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा गौर करें, आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या बनता है आपके पास 9। 3 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 अयोटा। 14 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है आपके पास 42 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 14 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 14 अयोटा स्क्वायर बन गया। इसी चीज पे गौर करें तो ये रिजल्ट है जी हमारे पास 9। आप 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास 39 अयोटा बनेगा। उसके बाद है -4 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। तो बेटे यहां से रिजल्ट क्या मिला आप लोगों को, लेफ्ट साइड आपके पास है 3x प्लस 2y रियल पार्ट है, -x प्लस वाई अयोटा इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 9 एज इट इज, 39 अयोटा एज इट इज, 9 प्लस 39 अयोटा और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 14 बन गया आपके पास। तो इस पे गौर करें तो ये रिजल्ट है जी 3x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 14 में 9 को ऐड करें तो रिजल्ट आता है आपके पास 23 प्लस 39 अयोटा बनता है। अब गौर करें तो ये है a प्लस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा, कंपैरिजन करें, यहां पे आप लिखें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रियल पार्ट की इक्वल, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है जी आपके पास 3x प्लस 2y और इधर रियल पार्ट क्या है जी आपके पास 23। इमेजिनरी पार्ट है -x प्लस वाई और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है जी आपके पास 39। अब ये दो इक्वेशंस बनी हैं, अगर और ये दोनों इक्वेशंस कौन सी आपके पास लीनियर इक्वेशंस। अगर एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हो तो उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि आप एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालें, उसको दूसरी में पुट कर दें। ये -x है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगा +x बनेगा, यानी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 39 प्लस x लिख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट आपके पास है इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 3 का नाम दिया। आप क्या करें y इज इक्वल टू 39 प्लस एक्स को कहां पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट करें। जब हम इसको 1 में पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या है जी 3x प्लस 2, y क्या है आपके पास 39 प्लस x है इज इक्वल टू क्या है जी 23। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 78 और 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू क्या है जी 23। आप 3x में 2x को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बन गया 5x
23 78 प्लस का है तो दूसरी साइड पे माइनस का, इसको माइनस किया तो रिजल्ट आ गया -55, और -55 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहां से x का क्या रिजल्ट मिल गया, -11 मिल गया। अब ये जो x इज इक्वल टू -11 फाइंड आउट किया, इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। यहां पे आप लिखें कि पुट इन 3। जब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, y इज इक्वल टू 39 -11। अब 39 में से 11 को माइनस करें तो हमें यहां से y का क्या रिजल्ट मिलता है जी, 28। तो आप गौर करें तो हम लोगों ने यहाँ से x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी, और x और y दोनों यहाँ पे क्या है हमारे पास, रियल। तो हमारा बेसिकली काम क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना था कि x और y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सवाल क्या है, z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा, z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, एंड हमें x और y फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास z1 माइनस z2 किस चीज के इक्वल है, -27 प्लस 15 आयोटा है। ये बात क्लियर है आपको। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इधर आप लिखें सॉल्यूशन। अब जो चीज गिवन है स्टेटमेंट, उसको सबसे पहले लिख लें। अब यहां पे लिखें कि गिवन दैट z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। ये z1 माइनस z2 है। जरा मुझे बताओ कि z1 क्या है हमारे पास, -13 प्लस 24 आयोटा। आप z1 की जगह पे पुट कर दें -13 प्लस 24 आयोटा, प्लस 24 आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन है। z2 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई आयोटा। इधर आप लिख लें x प्लस वाई आयोटा, और इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास है -27 प्लस 15 आयोटा। अब गौर करें, हमें बेसिकली यहां से x और y का रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा x और y जो है वो एक साइड पे होना चाहिए। तो गौर करें, इस पूरी ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। यानी इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है यहाँ पे कि -13 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ये इधर माइनस का था तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, x प्लस वाई आयोटा बन गया। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अभी आप गौर करें, क्योंकि हमें x और y चाहिए, तो ये 27 माइनस का है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, प्लस का, और 15 आयोटा प्लस का है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, माइनस का। तो बेसिकली हमें यहां से रिजल्ट क्या मिला बेटे, हमें यहां से रिजल्ट मिला, गौर कीजिएगा कि -13, ये 27 माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन गया, प्लस का बन गया। उसके बाद है प्लस 24 आयोटा, ये 15 आयोटा प्लस का है तो दूसरी साइड पे क्या बन गया, माइनस का, इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा बन गया। अभी आप गौर करें, आप 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास, 14, और 24 आयोटा में से 15 आयोटा जाएगा तो क्या रिजल्ट बचेगा आपके पास, 9 आयोटा बचेगा। एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। क्या ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। अब गौर करें तो ये हमारे पास ऐसे समझो x प्लस वाई आयोटा है, और ये भी हमारे पास x प्लस वाई आयोटा है, और दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। अगर दोनों साइड पर कम्प्लेक्स नंबर हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम कंपैरिजन करते हैं। अब यहां पे लिखें कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब बेटे कंपैरिजन में होता क्या है कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाता है। तो जरा मुझे बताएं कि यहाँ पे रियल आपका क्या है, x है, तो हमारे पास जो x है
वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 14 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, आपके पास y है, और y किस चीज के इक्वल आ जाएगा बेटे, 9 के। तो हमारे पास इस तरह से x और y का ये रिजल्ट बन गया। क्या ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? तो आप गौर करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, x और y का रिजल्ट फाइंड आउट किया। क्लियर है ये बात आपको? ओके, एक मिनट स्टॉप। अच्छा जी, आप गौर करें, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमने क्या करना है, x और y फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब x और y फाइंड आउट करने के लिए हमें रियल वैल्यूज x और y की चाहिए। अच्छा जी, जरा गौर करें, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमने क्या करना है, x और y का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, गौर कीजिएगा। ये सिंपल था, मतलब -13 + 24 अयोटा x + y अयोटा, यहाँ पे होल का स्क्वायर आ गया। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप क्या करें, इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद कंपैरिजन करें, हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा, रिजल्ट बहुत लेंथी हो जाएगा। हम उस साइड की तरफ नहीं जाते, हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट। आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। सवाल आपके पास है, x + अयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 60 अयोटा। अब यहां पे लिखें अप्लाइंग स्क्वायर रूट। हमने जी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। अब जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास। आप यहां पे लिख सकते हैं x + अयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपके पास बन जाएगा 25 + 60 अयोटा, और इसका भी स्क्वायर रूट बन गया। अब यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो आप लोगों के पास जो x + y अयोटा है वो किस चीज के इक्वल आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ये है जी 25 + 60 अयोटा। अब एक बात याद रखें, हम लोगों ने तमाम नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखे हुए हैं, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना नहीं सीखा हमने आज तक। बात समझ आ रही है? स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आते हैं तो उसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो नहीं सीखा हम लोगों ने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, उसका एक फार्मूला हमारे पास है, वो फार्मूला गौर करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो z है, z इक्वल है x + अयोटा y के। z किस चीज के इक्वल है, x + अयोटा y। तो हमारे पास इस z का जो स्क्वायर रूट होता है, z का स्क्वायर रूट इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट। इधर आप लिखते हैं z एब्सोल्यूट प्लस x/2 प्लस, ये आपके पास आता है y अयोटा ओवर y एब्सोल्यूट, और साथ में आप लिखेंगे स्क्वायर रूट। ये आपके पास है z एब्सोल्यूट माइनस x/2 ब्रैकेट क्लोज करना। ये हमारे पास फार्मूला है क्या फाइंड आउट करने का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब इस रिजल्ट में गौर करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, z एब्सोल्यूट है। क्या है हमारे पास, z एब्सोल्यूट है। अब एब्सोल्यूट का क्या फार्मूला होता है, गौर कीजिएगा। एब्सोल्यूट का फार्मूला हमारे पास होता है कि z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, या आपके पास है x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एब्सोल्यूट का फार्मूला है। ठीक है, अब जरा गौर करें, x हमारे पास क्या है, 25, और y हमारे पास क्या है, 60। वहां पे जाके पुट करें। जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो ये रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, स्क्वायर रूट। x की जगह पे हमने लिखा 25, तो ये बन गया 25 का स्क्वायर। y की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा 60, तो ये 60 का भी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया।
अब एक बात याद रखें, यहां पर हम अयोटा नहीं लिखते, एब्सोल्यूट के अंदर अयोटा खत्म हो जाता है। वो उसकी रीजन क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा रियल डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? रियल डिस्टेंस होता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जरा मुझे बताएं 25 का स्क्वायर कितना है? यहां पे हम लिखते हैं जी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन गया 625। 60 का स्क्वायर बताएं? 3600 है। इन दोनों को ऐड करके आंसर बताएं। दोनों को ऐड करके आंसर बताएं जी। 4225, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। 65, तो हमारे पास जो z का एब्सोल्यूट है वो किस चीज के इक्वल आ गया? 65 के इक्वल आ गया। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? आपके पास जो फार्मूला है, देखिए फार्मूले के मुताबिक आपको z एब्सोल्यूट चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया। z एब्सोल्यूट के बाद हमें यहाँ पे x चाहिए। x क्या है? आपके इस रिजल्ट के अंदर ये जो 25 है ये x है, 25 क्या है? x है। तो इधर भी हमें x चाहिए और इधर भी क्या चाहिए? x। y क्या है? ये जो अयोटा के साथ 60 लिखा हुआ है ये हमारा y है। तो आपके फार्मूले में जहां पे x है वहां पे 25 लिखेंगे और जहां पे y है वहां पे क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। और z एब्सोल्यूट की जगह पे क्या लिखेंगे? 65 लिखेंगे। तो बेटे आप वैल्यूज पुट करें कि नाउ दिस इज इक्वल टू, आप यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट। फार्मूले में फार्मूला क्या है? जी एब्सोल्यूट। जी एब्सोल्यूट की जगह पे क्या लिखेंगे? इधर आपके पास आ गया 65 प्लस एक्स। एक्स आपके पास क्या है? 25, यहां पे आप लिखें 25 और ओवर आपके पास क्या है? 2। दरमियान में हमेशा प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद क्या है? y अयोटा। बताएं y का क्या रिजल्ट है? 60, तो क्या बनेगा? 60 अयोटा। आप यहां पे लिखेंगे 60 अयोटा ओवर y का एब्सोल्यूट है तो 60 का भी क्या बनेगा? एब्सोल्यूट। यहां पे लिखे हैं 60 एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट। जी बेटे दोबारा क्या लिखेंगे? जी एब्सोल्यूट। जी एब्सोल्यूट आपके पास क्या है? 65 और माइनस x आपके पास कितना है? 25। इधर आप लिखें 25 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 है और ये ब्रैकेट क्लोज कर। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अभी आप गौर करें तो यहां से हमें आंसर क्या मिला? प्लस माइनस। इसको सिंप्लीफाई करें, आप 65 में 25 को ऐड करेंगे, आंसर क्या बनेगा? 90 बनता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट, ये हमारे पास है 90 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है प्लस माइनस, इसको हम लिखते हैं 60 अयोटा। अच्छा, एब्सोल्यूट एक ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो मतलब जो 60 एब्सोल्यूट है वो किस चीज के इक्वल है? आपके पास 60 के इक्वल। आप 65 में से 25 को माइनस करें, क्या रिजल्ट बचेगा? यहाँ पे आप लिखें जी 40 लिखें डिवाइडेड बाय 2 लिखें और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। आप 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास? 45 का स्क्वायर रूट प्लस, यहां पे लिखें प्लस 60 से 60 क्या हो गया बेटे? कैंसिल। अयोटा तो एज इट इज आएगा और 40 को 2 से डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट बच गया? 20 ब्रैकेट क्लोज कर। जरा मुझे 45 का स्क्वायर रूट बताएंगे आप? ये जो 45 का स्क्वायर रूट है, आप बेटे इसको यहां पे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अयोटा। ये जो 20 का स्क्वायर रूट है आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। लिखा जा सकता है ना? अभी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। उसको बाय लिख दें 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज। तो यहां से रिजल्ट क्या बना? प्लस माइनस, ये बन गया 3 5 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, ये उसके पार्ट 1 का रिमेनिंग हिस्सा है, जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 45 है। 45 के हमने फैक्टर्स बनाए तो वो बन गए 9 इंटू 5 और 20 के फैक्टर बनाए तो वो क्या बन गए? 4 इंटू 5।
अब 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, इसको तो हमने बाहर लिख दिया। और ये जो ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस लिखा हुआ है हमने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया प्लस माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, और जब 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट आयोटा। अभी आप गौर करें तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास x है और इधर क्या है प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो x का रिजल्ट बन गया प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, और यहाँ से y का क्या रिजल्ट बन गया प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहां तक कंप्लीट किया। अब इसी तरह आप गौर करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। सेम उसी तरह से हमने क्या किया, यहां से सबसे पहले स्क्वायर खत्म किया। आपको पता है स्क्वायर कैसे खत्म होता है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आपके इस रिजल्ट के साथ प्लस माइनस आ गया। लेकिन क्योंकि हमें कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और हमारे फार्मूले की डिमांड क्या है कि हमें z का एब्सोल्यूट चाहिए। z के एब्सोल्यूट का मतलब है ये जो स्क्वायर रूट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर है हमें इसका सबसे पहले एब्सोल्यूट चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड आउट किया। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x आपके पास 64 है और y आपके पास क्या है 48 है। जब हमने वैल्यूज को पुट करके सिंपलीफाई किया तो आप लोगों के पास z का जो एब्सोल्यूट है वो कितना बन गया 80 बन गया। किस तरह से, 64 का स्क्वायर है 4096, 48 का स्क्वायर है 2304, दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या बन गया 6400, और 6400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 80 हमारे पास होता है। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट का फार्मूला लगा दिया। अब स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है, z एब्सोल्यूट प्लस x ओवर 2, z एब्सोल्यूट माइनस x ओवर 2, इन दोनों का स्क्वायर रूट है, और अयोटा y ओवर y का एब्सोल्यूट है। अभी गौर करें, हमने z एब्सोल्यूट की जगह पे 80 पुट किया और यहां से x हमारा क्या है वो 64 है, तो हमने x की जगह पे 64 लिख दिया। y हमारा क्या है 48 है, तो हमने y की जगह पे 48 पुट किया। इधर z एब्सोल्यूट 80 माइनस 64 ओवर 2 आ गया। अब आप जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर बनता है 144 ओवर 2। इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है 16 ओवर 2। जब आपने इसकी कटिंग की तो क्या बचा 72 बचा, इसकी कटिंग की तो क्या रिजल्ट बच गया 8 बच गया आपके पास। इसी तरह 72 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं 36 इंटू 2, और 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं 4 इंटू 2 है। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, उसको हमने बाई लिख दिया। ये लिखने के बाद आप इस प्लस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के साथ अलग अलग प्लस माइनस आ जाएगा, और जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट है बेटे वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर 2 अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा। अगर तो यहाँ पे a प्लस बी अयोटा फॉर्म होती तो हम सीधा सीधा स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करके a प्लस बी अयोटा फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, हम इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा। आप जरा मुझे बताएंगे कि 3 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस अयोटा। हम क्या करते हैं, इसको 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, रैशनलाइजेशन।
अब ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर्स आपस में, तो देखेंगे आप 2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास 6 अयोटा बनेगा। आप 2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा स्क्वायर बनेगा। अब -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और माइनस माइनस प्लस आप 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा बनेगा। आपके पास डिनोमिनेटर में गौर करें a प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा गौर करें ये रिजल्ट हमारे पास क्या बना जी यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और माइनस अयोटा स्क्वायर अब इसी तरह यहां से रिजल्ट क्या बना है आप यहां पे लिख सकते हैं देखें 6 अयोटा 3 अयोटा दोनों इमेजिनरी हैं 6 प्लस 3 क्या बन गया आपके पास 9 अयोटा बन गया। -2 अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के -9। 3 का स्क्वायर क्या है जी आपके पास 9 और अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है -1 के इक्वल। अब इसी तरह गौर करें तो ये रिजल्ट आपके पास बन गया 9 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 -9 डिवाइडेड बाय क्या बन गया आपके पास 9 प्लस 1 बन गया। अभी आप गौर करें जब आप 2 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 अयोटा -7 और 9 प्लस 1 आपके पास क्या बन गया बेटे 10 बन गया। क्या बन गया 10 बन गया। आप क्या करें 10 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें। जब आप 10 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x प्लस अयोटा y होल स्क्वायर किस चीज के इक्वल आ जाएगा आपके पास -7/10 एंड प्लस इसको आप लिखेंगे 9/10 अयोटा लिखेंगे 9/10 अयोटा लिख दिया। अभी आप गौर करें तो यहां से हमें स्क्वायर खत्म करना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है बेटे कि x प्लस अयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आपके पास है स्क्वायर रूट -7/10 एंड प्लस 9/10 अयोटा बन गया और इसका स्क्वायर रूट है। अब इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया तो बेसिकली x प्लस अयोटा y किस चीज के इक्वल आया प्लस माइनस ये आपके पास है माइनस का 7/10 है और साथ में क्या है प्लस 9/10 अयोटा है। अभी आप क्या करें ये जो हमारे पास नंबर आया इसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट के जरिए। अब जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है उसकी डिमांड है कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका एब्सोल्यूट निकालते हैं। आप जानते हैं जी एब्सोल्यूट का फॉर्मूला आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये फॉर्मूला है। आप इसमें बेटे वैल्यूज पुट करेंगे। x आपके पास क्या है माइनस का 7/10 है और इसका क्या बन गया स्क्वायर और y आपके पास क्या है 9/10 का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। जरा बताएंगे -7 का स्क्वायर कितना है आपके पास 49 और 10 का स्क्वायर कितना है जी 100। 9 का स्क्वायर कितना है आपके पास 81 और 10 का स्क्वायर कितना है बेटे आपके पास 100। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 100 तो आपके पास जो एलसीएम बनेगा वो भी 100 बनेगा। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया 100। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है हम ऊपर वालों पे एज इट इज ऐड करते हैं और जब हम इसको एज इट इज ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 49 प्लस 81। बेटा इन दोनों को ऐड करके आंसर बताएंगे। यस 130 हमारे पास रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 100। जरा 130 का स्क्वायर रूट निकालें। पॉइंट में नहीं बताएं।
हमारे पास 130 का स्क्वायर रूट कितना आता है पॉइंट में? इसका मतलब 130 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो आप इसको 130 का स्क्वायर रूट रहने दें। और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है 10, उसको आप 10 लिख लें यहाँ पे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करें, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा दें। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या है ये आपके पास, कि जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपके पास स्क्वायर रूट, इधर आप लिखें जी एब्सोल्यूट माइनस एक्स ओवर 2 लिखें, प्लस ये है अयोटा वाई, वाई का एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट, ये भी हमारे पास क्या बन गया, जी एब्सोल्यूट प्लस एक्स ओवर 2 बन गया, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। जरा मुझे बताइएगा गौर से, ये वैल्यूज यहाँ पे लिखें प्लस माइनस, कि जी एब्सोल्यूट किस चीज के इक्वल है आपके पास, जी एब्सोल्यूट आपने अभी फाइंड आउट किया 130 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद क्या है, इधर प्लस और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस, हाँ जी, x का क्या रिजल्ट है आपके पास, x का रिजल्ट है माइनस का 7/10 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लाइन यहाँ पे आएगी, इधर आप लिखेंगे -7/10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और हमारा x तो -7/10 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 है, तो वो एज इट इज लिखें प्लस अयोटा। जरा बताएं y किस चीज के इक्वल है, y इक्वल है 9/10, यहाँ पे आप लिख लें बेटे 9/10 लिखें। नीचे y का एब्सोल्यूट है, तो 9/10 का भी क्या बन गया, एब्सोल्यूट, और इधर आप लिखें जी स्क्वायर रूट लगा। अगेन जी एब्सोल्यूट आपके पास क्या है, 130 का स्क्वायर रूट ओवर 10 एंड माइनस, हम अब यहाँ पे जो x है वो माइनस का है, और इधर भी x के साथ माइनस है, तो वो माइनस माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लें माइनस का 7/10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2। अब इस बात को समझें, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, तो हमारे पास ये बनेगा प्लस माइनस, एलसीएम भी क्या बनेगा आपके पास 10 बनेगा। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम ऊपर वालों को एज इट इज लिखते हैं। ये बन गया 130 का स्क्वायर रूट और माइनस का 7 बन गया। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो नीचे आप 2 लिख लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस, यहाँ पे आप प्लस लगाएं, अयोटा 9/10। अच्छा, कांस्टेंट नंबर का जो एब्सोल्यूट होता है वो पॉजिटिव, वही कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो 9/10 एज इट इज हमें यहाँ से मिला। अब इधर आप यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर रूट, इधर क्या रिजल्ट आपके पास है, 130 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास बन गया 7/10, और डिवाइडेड बाय क्या है जी 2। इधर 9/10 से ये 9/10 क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या रिजल्ट मिला, बेसिकली ये देखो, एक फ्रैक्शन ये वाली है, दूसरी फ्रैक्शन ये है। आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर और दरमियान वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसका मतलब ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से, तो क्या बन जाएगा 20, क्या बन जाएगा 20। यानी आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं, अच्छा जी गौर करें, ये जो 2 हमारे पास है, हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 20। यानी इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब बेटे 130 का स्क्वायर रूट निकालें, 130 का स्क्वायर रूट क्या था हमारे पास, 11.4 -7, और आपने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 20 बन गया। उसके बाद क्या है, प्लस अयोटा है, स्क्वायर रूट, इसको देखें 130, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, तो आपका एलसीएम क्या बन गया 10। ऊपर आप क्या लिखेंगे, 130 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, 130 का स्क्वायर रूट और प्लस क्या है बेटा 7 स्क्वायर रूट। और गौर करें
तो इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या था 2, तो उसको आपने अभी यहाँ पे लिखना है। अब ये जो नीचे 2 है ये 2 10 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं प्लस माइनस। आप क्या करें 11.4 में से 7 को माइनस करके 20 से डिवाइड करके आंसर बताएं। 0.22 0.22 प्लस अयोटा, ये आपके पास है जी स्क्वायर रूट 130 का स्क्वायर रूट 11.4 प्लस 7 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 20 बन गया। अब 0.22 का स्क्वायर रूट कितना है 0.46 प्लस अयोटा। जी बेटे, जब आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 0.92 आता है, चेक करें 0.92, यहां पे आप लिख लें बेटे 0.92 लिखें, और 0.92 का स्क्वायर रूट हमारे पास है प्लस माइनस, इसको देखें नहीं, ये आपके पास है 0.46 एंड प्लस 0.95 अयोटा, ऐसे है 0.95 रिजल्ट है 0.95 अयोटा। और ये पूरा रिजल्ट बेसिकली किस चीज के इक्वल है, x प्लस वाई अयोटा के इक्वल है, कि प्लस माइनस 0.46 एंड प्लस माइनस 0.95 क्या बन गया अयोटा। अब जब आप कंपैरिजन करते हैं कि कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपैरिजन करते हैं x किस चीज के इक्वल आया 0.46 प्लस माइनस भी लिखना है, और y किस चीज के इक्वल आया प्लस माइनस 0.95 के इक्वल आया। तो आप गौर करें जी, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या हो गया कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।